दोस्तों, तो दोस्तों आप ये इसको जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, आज कॉन्डोम के बारे में सर क्यों बात कर रहे हैं और इसका तो नाम लेना ही नहीं चाहिए। दोस्तों हमारे इंडियन कल्चर में हम यही सोचते हैं कि यार इन चीज़ों का नाम लेना ही पाप है, जबकि दोस्तों ये छोटा सा 5 मिनट जो है आपका, ये आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है, आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो छोटा सा 5 मिनट है ये आपकी ज़िंदगी को सुधार सकता है, क्योंकि ये जो है ये ऐसी चीज़ है जो गर्भ निरोधक विधि में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कई लोग सोचेंगे कि इसका नाम ले दिया आपने सर, ये तो केवल लड़के यूज़ में लेते हैं। नहीं भैया, लड़के ही यूज़ में नहीं लेते, लड़कियों का भी आता है और लड़कियां भी इसको यूज़ में लेती है ना। गर्भ निरोधक गोलियां कहाँ तक खाएंगी? गर्भ निरोधक गोलियां खाएंगी तो उनको दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे गोलियां खाने से तो प्रॉब्लम होती है शरीर को, तो बिना शरीर को प्रॉब्लम हुए और ये सब चीज़ें यदि ये यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है। तो आज मैं पूरी आपको जानकारी देना चाहूँगा, केवल 5 मिनट की जानकारी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी बदल जाएगी इस जानकारी को सुनने के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे मेल कॉन्डोम की। तो कॉन्डोम होता क्या है? कॉन्डोम वो चीज़ होती है जो गर्भ निरोधक विधियों में काम में आती है। अब गर्भ निरोधक विधियों में कैसे कॉन्डोम काम आता है और कैसे मेल और फीमेल दोनों के कॉन्डोम आते हैं। जो फीमेल का कॉन्डोम आता है उसे हम अलग नाम से जानते हैं, उसे सर्वाइकल कैप या डायफ्राम वॉल्ट कहते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है जिसे महिलाएं अपनी योनि में इंसर्ट करती हैं। यानी कि महिलाएं अपने योनि में इसको डालती हैं और योनि में इंसर्ट करने के बाद वो जो सीमन है, वो जो शुक्राणु हैं, वो जब यहाँ जाएंगे तो वो यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। जो सीमन है, सीमन जो जाएगा वो यहीं इकट्ठा हो जाएगा और अंदर की तरफ नहीं जाएगा। मैं पूरा डायग्राम बना करके आपको समझाऊंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या कॉन्डोम की प्रक्रिया होती है और क्यों ये किस चीज़ का बना होता है। तो सबसे पहली बात, कॉन्डोम जो होता है दोस्तों, मैं पुरुष कॉन्डोम की बात करूं तो पुरुष कॉन्डोम कुछ ऐसा होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पुरुष कॉन्डोम है और ये कुछ ऐसा होता है। आगे से थोड़ा सा इसमें ये ट्यूब सी होती है, ये ऐसी है ना। ये कौन सा कॉन्डोम है? पुरुष का कॉन्डोम है और ये लेटेक्स का बना होता है। लेटेक्स किसका बना होता है? लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स है रबर जैसा पदार्थ होता है, उसी का ये जो है कॉन्डोम बना रहता है। आप कहीं ये समझ जाएं कि प्लास्टिक का बना होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लेटेक्स का बना होता है। जो प्रकृति से हमें जो रबर प्राप्त होता है उसका ये फैक्ट्रीज में लेटेक्स से इसको बनाया जाता है। और इस वाले कॉन्डोम को, जो फीमेल कॉन्डोम होता है, उसको भी हम लेटेक्स से बनाते हैं। ये भी लेटेक्स का बना होता है। ब्रांड की मैं बात नहीं करूंगा, ब्रांड बहुत सारे बाजार में है, वो आपकी मर्जी है, वो आप कौन सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा सिर्फ कॉन्डोम की, कि कॉन्डोम कितना ज़्यादा यूज़फुल है। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी केवल क्या गर्भ निरोधक विधियों में ही कॉन्डोम काम आता है? जी नहीं, गर्भ निरोधक विधियों में जिससे कि बच्चे पैदा न हो सके उसमें तो कॉन्डोम काम आता ही है, साथ में STD से बचने के लिए। अब आप कहेंगे कि STD क्या है? यह है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब यौन जनित बीमारियां, है ना। यौन जनित जो बीमारियां होती हैं वो उससे STD बोलते हैं, यानी कि जिन्हें बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। यानी कि सेक्स के टाइम पर जो ट्रांसमिशन से जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं STD, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ पर कॉन्डोम का जो यूज़ किया जाता है वो इससे बचने के लिए भी किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब पता है लोग क्या करते हैं, लोग एक बार गलती कर देते हैं, लोग इसका यूज़ नहीं करते, है ना। ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं करते। महिलाएं तो कर लेती है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती है पुरुषों से। यानी कि महिलाएं जो हैं अपनी सेहत को लेकर के, है ना, अब अपनी रूटीन लाइफ को लेकर के वो ज़्यादा सेंसिबल होती है। पुरुष नहीं होते। पुरुष सोचते हैं कि यार विदाउट कॉन्डोम ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब विदाउट कॉन्डोम चलेगा भैया तो ये हो जाएगी STD और तुम सामने वाली फीमेल को भी ये कर दोगे। तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्डोम का यूज़ इतना ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। साथ ही में हमारी NCERT जो है ना, क्लास 12th की, उसमें भी ये पढ़ाया जाता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर बायो का जो क्लास 12th है उसमें आपको कॉन्डोम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर दोनों तरह के आते हैं कॉन्डोम, ये और ये, ठीक है। अब मैं मेल कॉन्डोम की बात करूंगा कि मेल कॉन्डोम किस तरह से काम आता है। देखिए, जो पुरुष होते हैं वो अपने शिशन पर, यानी कि शिशन जो होता है पुरुषों का, तो शिशन पर पहन लेते हैं, यानी कि शिशन पर कॉन्डोम को चढ़ा लेते हैं। और कॉन्डोम को चढ़ा करके वो जो शुक्राणु होते हैं, जैसे ये कॉन्डोम है, ठीक है, इस तरह का कॉन्डोम बना हुआ है, ठीक है ना। और ये इस तरह का कुछ रबर यहाँ पर लगा हुआ। अब ये पूरा कॉन्डोम है ना। तो ये जब इसमें जाता है
इसके अंदर जाता है तो यहाँ पर शुक्राणु ये छोड़ दे, या यदि कॉन्डोम नहीं होगा तो यहाँ पर आपके शुक्राणु क्या है, योनि के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब ये पहना जाता है तो ये यहाँ पर ही रह जाता है, आपका जो सीमेन है वो यहीं पर रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता। जब ये योनि के अंदर नहीं जाता तो सबसे पहली बात तो आपको गर्भ निरोधक मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब बच्चे नहीं होंगे, है ना। दूसरी चीज़ ये है, एक तो ये फायदा मिल गया भाई, प्लेजर आप ले रहे हो, बस केवल बच्चे नहीं हो रहे, तो गर्भ निरोधक, तो ये गर्भ निरोधक का भी काम करता है। साथ ही में यहाँ से कोई भी बीमारी, यानी कि कुछ आप यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे ना, बीमारी जा ही नहीं रही, कुछ यहाँ से यहाँ तक कुछ ट्रांसमिट हुआ ही नहीं, तो एसटीडी की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ना पुरुष को होगी ना महिला को होगी। यानी कि जब आप अंतरंग में खो जाते हैं, अंतरंग पलों में खो जाते हैं, तो ये आपको बचाता है उन बीमारियों से जो कि एसटीडी होती है, यानी कि जो गुप्त रोग होते हैं, उनसे आपको ये बचाता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए यदि बात करूँ तो महिलाएं जो इसको पहनती हैं, तो महिलाओं के लिए मैं आपको बना करके बता देता हूँ डायग्राम। देखिए इस तरह से, और ये जो है ये आपकी यहाँ पर ये योनि आती है ना, योनि आती है, और यहाँ पर जो है ये महिला इस तरह से इसको पहन लेती है, इस तरह से यहाँ तक थोड़ा बाहर तक ये लटका रहता है, यहाँ तक ये पहन लेती है। जब यहाँ से कोई निषेचन करता है तो ये शुक्राणु या फिर ये जो वीर्य वगैरह है वो यहीं रह जाता है। तो दोनों को पहनना जरूरी नहीं है, चाहे तो महिला पहने चाहे पुरुष पहने, लेकिन एक जने को पहनना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब पहन लेती है तो जो महिला है इसकी योनि जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, ठीक है, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, और ये एसटीडी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको समझ में आया होगा कि यार महिला और पुरुष दोनों ही ये चीज़ करते हैं, दोनों जो है कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गर्भ निरोधन में हो सकता है, और एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन जनित रोगों से बचाव के लिए भी हम कॉन्डोम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉन्डोम का जो यूज़ होता है वो इन्हीं कामों के लिए बनाया गया है, इन्हीं कामों के लिए होता है। लेटेक्स का ये बना होता है, कई लोग कहते हैं कि साहब प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक के बने होने के कारण जो उसमें लुब्रिकेशन वगैरह है वो जो है कुछ नुकसान पहुंचाता है। देखिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कॉन्डोम पहनने से भी आप अच्छी क्वालिटी का कॉन्डोम यूज़ करेंगे, अच्छी कंपनी का कॉन्डोम यूज़ करेंगे तो वो अच्छे लेटेक्स से बना हुआ होता है, और उसमें चिकनाहट भी होती है, उसमें लुब्रिकेशन भी होता है। एक चीज़ होती है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन क्या है? देखिए लुब्रिकेशन जो है वो है चिकनाहट, है ना। तो देखिए जब आप कोई भी हम देखें, जैसे कि योनि है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर आप अपना शीशन है वो डाल रहे हैं, जैसे शीशन जो है यहाँ पर डाला, ये शीशन है, ठीक है। तो यदि ये माना जाए कि ये कॉन्डोम लगा हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ पर लुब्रिकेशन इस कॉन्डोम में होता है, इसकी जो ऊपरी परत होती है उस पर लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन की वजह से जब ये अंदर इंसर्ट किया जाता है ना, तो जब योनि में इंसर्ट किया जाता है तो यहाँ पर जो है लुब्रिकेशन की वजह से यहाँ चिकनाहट होती है, और वो चिकनाहट की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह के कोई सेंसेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, किसी तरह के कोई सेंसेशंस नहीं होते हैं। यदि आप ये जो किसी दूसरी कंपनी का या कुछ बेकार कंपनी का यूज़ करते हैं, या फिर आउटडेटेड या डेट ऑफ कॉन्डोम को यूज़ करते हैं, तो उसमें लुब्रिकेशन कम हो जाता है, और उस वजह से वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता, और उससे आपको सेंसिबल वहाँ पर सेंसिटिवनेस वहाँ भी यूज़ जो आप करेंगे तो उसको सामने वाले पार्टनर को क्या होगा, सेंसिटिव यहाँ पर उसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छी कंपनी का यूज़ करें, बढ़िया कंपनी का यूज़ करें, और उसके बाद आप इन सभी रोगों से, गर्भ निरोधन से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कुछ कमेंट में यदि आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसी तरह के वीडियो में बनाता रहूँगा, और आपको बायो पढ़ाता रहूँगा, और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, चुस्त रहिए, मस्त रहिए।